गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं सनी निगम आज आपको कक्षा 7 अभ्यास 2B को हल कराएंगे। देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया है 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8 का मान क्या होगा। कह रहा है कि सरल कीजिए। अगर बेटा क्या है, कोई संख्या लिखी गई है और उसके ऊपर कोई संख्या लिखी गई है, तो जो संख्या नीचे होती है उसको आधार कहते हैं और जो संख्या ऊपर लिखी गई है उसको क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। और आधार अगर समान हो और घातांक अलग अलग हो तो उसको हल करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। पहले हम उस फार्मूले को लिख लेते हैं, फिर प्रश्नावली को हल कराते हैं। आइए बेटा देखते हैं। जैसे a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर बेटा होता है a की पावर m प्लस n। ऐसे बेटा अगर ये घात में होता है a की पावर m भागे a की पावर n बराबर बेटा होता है a की पावर m माइनस n। ये बेटा फार्मूला है, इसी के सहारे हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को हल करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते बेटा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। आइए इसको देखते हैं। 3 की घाते 7 पहला क्वेश्चन, 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। अब यहाँ देखो बेटा, ये नीचे वाला क्या है, आधार है। आधार आपका समान है और घातांक आपका अलग अलग है, इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे 3 यानी आधार को लिखेंगे और घातांक में यहाँ लिख देंगे 3 प्लस ये 7 प्लस 8 हो गया। क्योंकि देखिए लिखा ना a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर बेटा होता है a की पावर m प्लस n। तो वैसे ही 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8 बराबर 3 की घाते 7 प्लस 8। अब बेटा इसको आगे हल करेंगे, घातांक में क्या होता है, ये जुड़ जाता है। ये हो जाएगा 3 की घाते 8 7 कितना हो गया, ये 15 हो गया बेटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, ये 6 की घाते 4 गुणे 6 की घाते 2 भागे 6 की घाते 5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है 6 की घाते 4 गुणे 6 की घाते 2 भागे 6 की घाते 5। इसके लिए बेटा क्या करते हैं, आइए इसको हल करते हैं। हमने बताया कि अगर घात गुणा है तो घातांक जुड़ता है और भाग है तो घातांक घटता है। तो पहले देखिए इसके बीच में गुणा है तो इसको पहले लिख देते हैं 6, क्योंकि नीचे की संख्या देखिए समान है, 6 6 6 सब जगह है, इसलिए पहले 6 लिख लिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर 4 है, इसके ऊपर 2 है और यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ 5 है। तो जिसके बीच में गुणा है वहाँ तो जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 2। यहाँ भाग है तो ये माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। अब बेटा इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 की घाते 4, 4 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 आ जाएगा माइनस 5। अब देखो बेटा 6 की घाते 6 में से 5 घटेगा तो बेटा आएगा 1, और किसी भी संख्या की घात अगर 1 होती है तो उसका मान क्या होता है, 6 आ जाता है। ये बेटा हमारा दूसरे सवाल का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न बेटा सेम इसी प्रकार से है, इसको आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है 2 की गुणे 5 घाते 2 प्लस 5 गुणे 2 की घाते 5, इसका मान क्या होगा। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है 2 गुणे 5 की घाते 2 प्लस 5 गुणे 2 की घाते 5। चलिए बेटा देखते क्या करते हैं, क्या होता है। इसको देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप 2 को लिखिए और ये क्या है 5 की घाते 2 का मतलब होता है बेटा 5 का गुणा 2 बार करेंगे प्लस ये 5 लिखिए। अब यहाँ 2 कितनी बार बेटा 5 बार है, तो 2 का गुणा 5 बार कर डालिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका गुणा देखो बेटा 5 बार हो गया। गुणा करो बेटा 5 पचे 25 और 25 दूना कितना होता है 50 प्लस इसका गुणा करो बेटा 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूना 40 40 दूना 80 80 दुनिया 160। ठीक, ये ना होगा, गुणा करो 5 दूना 10 10 दूनी 20 20 दूना 40 40 दूना 80 80 दुनिया 160। अब बेटा इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 160 में 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 210। ये बेटा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आइए जैसे कोई संख्या बटे में दी गई है, जैसे ये देखो अगला वाला प्रश्न देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है, दिया है 2/3 की घाते 2 और 2/3 की घाते 3। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा बेटा 2/3 की घाते 2 गुणे 2/3 की घाते 3। इसको हल करना बेटा, आधार समान है घातांक जुड़ जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, वेरी सिंपल बहुत ही आसान है। देखो बेटा 2/3 को लिखेंगे, अब देखिए इसके ऊपर 2 है इसके ऊपर 3 है और यहाँ बीच में गुणा है ताकि हम लोग घातांक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3। अब देखिए 2/3 पूरे की घात कितनी बेटा, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसका उत्तर कितना आएगा, ये 4/9 की घाते 3 गुणे 4/9 की घाते 4 भागे 4/9 की घाते 5। इसका उत्तर क्या होगा बेटा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न 2 देखिए बेटा, कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए में ये वाला क्वेश्चन तो देखिए अभी उसके ही जैसा है, इसलिए ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इसका उत्तर क्या आएगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा भी आप लगा करके ही दिखाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा ये भी आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में इन सब का उत्तर प्रश्न 2 का उत्तर क्या होगा ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, इसका उत्तर क्या आएगा। वैसे ही बेटा इसको आप हल करके बताएंगे, इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में बताएं और इसको भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चलिए आइए जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है, दिया है -1 की घाते 49 भागे 1 की घाते 25। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है -1 की घाते 49 भागे -1 की घाते 25। तो -1 आधार है, -1 को लिखेंगे, इसके बाद ये हो गया 49 - 25। अब बेटा घटा दीजिए, 9 में से 5 गए कितना आता है 4, और ये इसमें से घटा दिए कितना आ गया आपका 4 में से 2 गए 2। तो अब देखो बेटा 1 का गुणा अगर हम -1 का गुणा सम बार करेंगे तो प्लस आएगा,
और -1 का गुणा यदि हम विषम बार करते हैं तो उसका मान क्या आता है, माइनस में आता है। अब यहाँ देख रहे हैं 1 का गुणा माइनस यानी कितना बार करना है, 24 बार करना है। 24 क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसका गुणा हम सम बार करेंगे तो किसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है 3 की घाते 12 गुणे 3 की घाते 7 भागे 3 की घाते 25। अब देखिए बेटा, सेम सवाल वही है, करना वही है, जहाँ गुणा वहाँ जोड़ेंगे और जहाँ भाग है वहाँ घटा देंगे। तो एक आधार समान है सबका, तो 3 लिख लिए। अब इसको लिख लीजिए 12 + 7, यहाँ माइनस है तो ये घट जाएगा 25। इसमें से 12 7 जोड़ लेंगे, 12 7 कितना होता है, 19 - 25। अब इसमें से घटाइए तो आ जाएगा कितना आपका, -6 आ गया। ये -6 आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका आंसर और भी हो सकता है, अगर माइनस में कोई संख्या हो तो वो क्या होता है, बट्टी में हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा 1/3 की घाते 6। जैसे बेटा देखो, अगर लिखा गया x की घाते -1, इसका मतलब होता है 1/x, और लिखा जैसे x की घाते -2 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/x की घाते 2। संख्या कोई भी अगर माइनस में लिखी गई है, उसके ऊपर माइनस बार लगाया गया किसी संख्या के ऊपर, उस संख्या को क्या लिख देते हैं, 1 के बट्टे में लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में को कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।